आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनमा की तलवार, ऑपोजिशन की वार, सियासी हालात और बाखबर वुज़रा की बेखबर बयानबाजियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। कराची में बारिश है, पूरे मुल्क में सर्दी की लहर है, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। पैनमा केस अदालत में और सुप्रीम कोर्ट पूरे सच की खोज में और मियां नवाज शरीफ की खुली किताब जिंदगी के कुछ गुमशुदा या पोशीदा औराक की तलाश में है। अब हो सकता है कि बरतानवी मीडिया ग्रुप की नई रिपोर्ट इन गुमशुदा लापता सफात की तलाश में मदद कर दे, क्योंकि इस इदारे की रिपोर्ट यही कह रही है कि जो कमाया, जो बनाया या जो छुपाया वो 90 की दिहाई का है। और इसी बात के पीछे कप्तान भी पड़े हैं कि बात 2006 से पहले की है, यानी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन कमाल है शरीफ खानदान और उसके वकला का कि बात को दूर तक जाने ही नहीं दे रहे, 2006 के गिर्द ही घुमाए जा रहे हैं। कहते हैं कि हर चीज, हर माल, हर काम 2006 में किया, इससे पहले अगर साबित कर सकते हो तो कर लो, मानेंगे हम, फिर भी नहीं। अब सवाल यह है कि बीबीसी की रिपोर्ट क्या शरीफ खानदान के लिए किसी परेशानी का सबब बन सकती है? और अब पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें या कोर्ट के बाहर लगने वाली कोर्ट्स की तरफ, जहां इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला है। मुखालिफिन को बेनकाब करने का नारा है, खुद सच्चा होने और दूसरे पर झूठा होने का दावा है। अब सवाल यह है कि होगा क्या? पैनमा का सच, करप्शन का हिसाब और लूटमार का एहतसाब, ये सब कैसे होगा? कौन करेगा? क्या नून लीग की हुकूमत खुद करेगी? क्या कप्तान अकेले तन्हा ये काम करेंगे या फिर इस काम के लिए पार्लियामेंट में आने की तैयारी करने वाले आसिफ अली जरदारी और उनके फर्जंद अर्जुमंद बिलावल भुट्टो जरदारी कोई किरदार अदा करेंगे? सवाल ये भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ को मुश्किलात में डालने जा रहे हैं या मुश्किलात से बाहर निकालने, और नून लीग इस बारे में क्या सोच रही है? इसी तमाम सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए, वक्त निकाला आपने। मुशाहिदा खान साहब, बातें आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन पहले ये बताइए कि शेरवानी आपने सिलवा ली है, चूंकि गवर्नर सिंध के लिए जिन मुतवक्का लोगों का नाम है उसमें आपका नाम भी है, तो आपकी इत्तलात क्या है? मैं अभी से मुबारकबाद दे दूं आपको। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये फैसले जिन लोगों ने करने हैं वो फैसला मेरा ख्याल है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मुझसे अभी तक किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना मैं कभी भी कैंडिडेट बनाऊं किसी भी चीज़ का, ना मैं किसी को कहता हूं, ना किसी से कहलवाता हूं। तो ये है असल सूरत हाल। लेकिन आप कहते हैं कि मियाँ साहब कदरदान तो हैं। नहीं, मियाँ साहब बिल्कुल कदरदान है, और कदरदान एक तो कदरदानी होती है, लेकिन ये जिस सीट पे वो बैठे हुए ना, वहाँ खाली कदरदानी नहीं चलती, वहाँ पे कैपेबिलिटी, एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें देखी भी जाती हैं। फिर हर आदमी को किस जगह से उठा के कहाँ लगीने को जड़ना है, ये भी एक फन होता है। ये सारी क्वालिटीज जो आपने बताई ये आप में है ना। लेकिन मैं क्वालिटी, ये तो देखो ना, ये तो क्वालिटीज को गेज करने वाला। लेकिन एक और बात भी हो सकती है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप सिंध की गवर्नरशिप के लिए आपकी उम्र और आपकी सेहत जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरी नहीं उतरती हो, चूंकि कहा जाता है कि मियाँ साहब की नजरों में ना कोई 80 से कम का जचता ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। और वैसे मसला 80 साल का होता भी नहीं है। क्यों सर? देखें, 89 ईयर्स एज में सरताज अजीज जिस तरह से काम करते हैं, जो उनकी याददाश्त है और जिस तरह से चीज़ों का अहाता करते हैं, वो 40 साल का बंदा नहीं। मैं रियली बता रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं तजुर्बे की अहमियत असल बात ये नहीं, तजुर्बे के अलावा आपका अगर जहन काम कर रहा है, जिस्म काम कर रहा है, तो उसमें फिर एज जो है ना इफेक्ट नहीं करती। सियासत में वेरी करती हैं चीजें कि किस वक्त किसकी जरूरत है, कौन सा नगीना
कहाँ पे 80 साल का नगीना या 45 साल का या 60 साल का, कोई पुराना पत्थर होता है, कोई नया नगीना होता है। ठीक है, चले ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन गवर्नर सिंध बनता है। अब ये बताइए मुशाहिद खान साहब कि ये बीबीसी क्या कर रहा है सर? ये फिर ये नेस्कोल और नीलसन और ये जो चारों फ्लैट्स हैं उनके हकाइक, इनके जो चारों फ्लैट्स हैं उनके हकाइक वो सामने लेकर आ गया है। अब बीबीसी की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये फ्लैट्स 90 की दिहाई में खरीदे गए थे और उसके बाद से अभी तक इसकी जो मिल्कियत उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। कि बीबीसी कह रहा है, मैं इस चक्कर में ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ कि बीबीसी क्या है। देखे, रिपोर्ट जो होती है ना, रिपोर्ट क्या चीज होती है? एक आदमी है, उसने इधर उधर कुछ पता किया है अपना, तो कोई छानबीन की होगी, ऐसे ही कोई इधर उधर पता करके लिख दिया उसने। छानबीन उसे क्यों कहते हैं ना, छानबीन। और क्या, यही मैं कह रहा हूँ ना, इधर उधर पता किया होगा, फोन मारे होगा, कहीं गया होगा, आया होगा, उसके बाद कागज पेंसिल पकड़ी, इन्वेस्टिगेट किया होगा, वेरीफाई किया होगा। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जितनी होती है वो आपको पता है आपके इस महकमे में कितनी होती है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है ना, अभी तो बीबीसी की बात कर रहे हैं। हो या कुछ हो, बीबीसी में एक रिपोर्ट तो है ना, बिल्कुल है। वो सही है या गलत है मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ रहा, दोनों चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा, सर्टिफाइड जब तक कोई जुडिशियल फोरम किसी रिपोर्ट को न करे, उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। वो वही कानूनी शहादत नहीं है। नहीं, ये जाहिर है ना, कानून तो सर्टिफाइड चीजों को देखता है ना। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपको अदालतों पर यकीन है ना, आपको कवानीन पर यकीन है, आप बरतानिया का जो निज़ाम इंसाफ है उस पर यकीन रखते हैं, वहां के हॉस्पिटल्स पे बड़ा यकीन है, वहीं इलाज करने जाते हैं। तो अगर यकीन नहीं है तो फिर इस रिपोर्ट को चैलेंज कर दें। वजीर आजम पाकिस्तान के शरीफ खानदान के खिलाफ गुमराह कुन ये हकाइक सामने लाए हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खींचे इनको अदालत में, पता लगे, दोबारा जुर्रत ना करें। देखिए, बात यह है कि मुझे उनके जुडिशल सिस्टम पे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे वाकई बड़ा यकीन था, अब नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जब सेंट्रल लंदन में इमरान फारूक को कत्ल कर दिया जाए और उसके कातलों को उनका सिस्टम नहीं पकड़ता, जुडिशल सिस्टम, जब 2000 पाउंड किसी से बरामद हो जाए, उसको पकड़ा जाता है और जिसके घर से लाखों, एक दफा नहीं 2 दफा निकले हो, उसे ना पकड़ सके उनका जुडिशल सिस्टम, तो फिर उनके जुडिशल सिस्टम में और हमारे जुडिशल सिस्टम में कौन सा को बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये तो ठीक है, लेकिन मैं ना मानू वाली बात भी है ना, ये तो नहीं मानते। इसमें कोई गलत बात मैंने गलत बात तो नहीं की, लेकिन ये भी तो पहलू है ना कि फिर हम नहीं मानते। सर, ये रिपोर्ट जो है ना, ये बरतानवी रिकॉर्ड 93 से लेके 2014 तक की तफसील बता रहा है सारी। हमारी जो अदालत है ना, अदालत उज़्मा है, जहाँ ये केस चल रहा है, जी ठीक है, बिल्कुल। ये जो हमने अदालत बनाई हुई है, यहाँ थोड़ी चल रहा है। मतलब ना मेरा कोई बात मानेगा ना आपकी मानेगा, ये तो टॉक शो है। नहीं, टॉक शो है ना। अब जो केस सुप्रीम कोर्ट में, मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें मुझे पूरा एतमाद है, तो ये इस तरह की रिपोर्टें वो हमसे पहले उनके पास पहुंच जाती हैं, समझ गई? ठीक है, तो इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए मियां साहब की इखलाकी पोजीशन जो है उस पे इफेक्ट आ रहा है ना, उस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट कह रही है कि हुसैन नवाज ने 2006 में नहीं, उससे पहले ये फ्लैट्स खरीदे थे। अब कौन गलत है, क्या मामला है? बीबीसी गलत है या शरीफ खानदान गलत बात कर रहा है? देखें, ये ऐसे ही है, ये देखें ना, इसकी जो पॉलिटिकल हैसियत है कि ये मकान, तो ये मैं कोर्ट लेने की इस्तेदाद रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये 6 महीने पहले लिया है या 2 साल पहले लिया है, इससे फर्क क्या पड़ता है? नवाज शरीफ ऐसे 10 फ्लैट, यही तो सवाल है। नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है ना, उसकी मैं वजह बताता हूँ। जब नवाज शरीफ का नाम नहीं है इस रिपोर्ट में, तो क्यों नत्थी कर रहे हैं? अब ये ऐसे ही नत्थी किया जा रहा है जैसे इस मुल्क के बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट हर लिहाज से जी, वो नवाज शरीफ जैसे ऑनेस्ट आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिसकी हुकूमत में 2 रुपए का कोई स्कैंडल अभी तक साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हम कैसे, भाई देखो ना, ये दुनिया में नाबालिग थे ना, इसीलिए रास्ता निकल रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ, इसीलिए उनका नाम आ रहा है। सर, बात यह है कि उनके कानून को देखा जाएगा, और ये इस रिपोर्ट में ये भी है कि वहां जो वो, चूंकि वहां पे ब्रिटिश नेशनल है जी, ठीक है, ठीक, तो लिहाजा अदालत को इससे कोई इशू नहीं है। सर वो ठीक है, 92 में उनकी उम्रें इतनी नहीं थी ना कि वो इतना कुछ कर लेते। मैं ये कह रहा हूँ, उम्रें थी या नहीं थी, उम्र का सवाल है। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता।
हर जगह का कवानीन अलहदा है, उम्र से का क्या मतलब। अच्छा, इस रिपोर्ट में कुछ सवालात हैं, जरा उनके जवाब अगर आप दे दें। आप मानते हैं नहीं मानते, लेकिन सवालात तो उठाए हैं ना। अब बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 फ्लैट्स का तो उन्होंने बता दिया कि ये 90 की दहाई में खरीदे गए थे। अब बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि इसी ब्लॉक में एक और फ्लैट 29 जनवरी 2004 में खरीदा गया। कंपनी का नाम है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये बनाई गई 2001 में। एड्रेस है पार्क लेन फ्लैट का और डायरेक्टर है हसन नवाज। जब शरीफ खानदान ये कह रहा है कि 2006 में ये फ्लैट्स खरीदे गए थे, तो बताइए कि ये जो 2001 में जो ये कंपनी हसन नवाज ने बनाई, इसका जो एड्रेस है वो उन फ्लैट्स का क्यों था? देखें, पहली बात ये रिपोर्ट है किन के बारे में, हसन हुसैन के बारे में। उनके बिजनेसेस का मुझे नहीं पता। अच्छा, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह की रिपोर्टें आई हैं तो वो अदालत उज़्मा में होंगी। इनका वकील इन जवाब दे देगा। कामयाब बिजनेसमैन हैं, सोच समझ के बिजनेस करते हैं, लेकिन लगता है यहाँ कुछ कैलकुलेशन में, कुछ अंदाजों में कुछ गलती हो गई है। ये इसकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी ना, अगर ये आपकी बात थी, आपकी नहीं, बीबीसी की ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल, तो इस पे क्वेश्चन होगा ना। बिल्कुल, रिकॉर्ड क्वेश्चन होगा तो वकील जवाब दे देगा। 93 से 2000, हमें क्या मसला है, 2004 तक पूरा हमें क्या, देखे ना, पैसे उनके, पीछे हटने को तैयार नहीं है इंशाअल्लाह साहब। मेरी बात सुने, पैसे उनके, फ्लैट उनके, बिजनेस उनका है, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, आप छेड़ना नहीं चाह रहे कि मजीद डॉक्यूमेंट सामने ना आ जाए, मजीद कोई मेरे सामने थोड़ी आ जाए, बीबीसी ना ले आए, सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश कर दे। मैं तो कह रहा हूँ कि जरूर करे पेश। ये जो रिपोर्ट है, अब इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसने काम आसान कर दिया है, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, करप्शन की कमाई से फ्लैट बनाए गए हैं, शरीफ फैमिली जो है वो झूठ बोल रही है, और ये रिपोर्ट उस बातों को इंडोर्स कर रही है। तो क्या पनामा लीक्स में कोई मुश्किल हो सकती है, या रावी चैनी पिछले 4 साल में इमरान खान ने जो 4 सच बातें की हैं वो मुझे बता दें आप, 4 कौन सी हैं 4 साल में? सर, अब हर एक का अपना अपना सच है, हमें क्या पता। मुझे बताए ना, 4 सच बातें अगर की हो ना 4 साल में। देखें, इमरान खान से कोई ये नहीं पूछता कि तुमने इस 4 साल में, केपीके में हुकूमत है, तुमने उसको भी छोड़ दें, तुमने दिया क्या इस मुल्क के लोगों को? इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम के तुम बनते हो खैर खा, तुमने उनको मजीद परेशानी दी है ना। तुमने उनके मुंह में नवाला देने की कोशिश की, तुमने उन्हें कोई आसानियां देने की कोशिश की, तुमने कोई इंसाफ देने की कोशिश कहते हैं मैंने अवेयरनेस देने की कोशिश की और दी, लोगों को पता चल गया। आप 2 बड़ी पार्टियों ने बारियां लगाई हैं। इलेक्शन क्या इसलिए लड़ा था कि मैं अवेयरनेस दूंगा? क्या आपके मंशूर में ये लिखा हुआ था कि मुझे इसलिए वोट दो कि मैं अवेयरनेस दूंगा? अवेयरनेस देने के लिए आप नहीं है यहाँ पे। आपका क्या काम है? वो उनका ताल्लुक मीडिया से है या सियासत से? वो तब्दीली के लिए बैठी हुई हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं हम भी अवेयरनेस दे रहे हैं इन पार्टीज के हवाले से कि आप लोगों ने इतने साल हुकूमत की तो क्या किया। वो कहते हैं तब्दीली के लिए हम काम कर रहे हैं। अवेयरनेस अगर उन्होंने इतनी दी है, मतलब आप लोगों से जान छूटे, इसका मतलब है कि उसमें भी नाकाम हो गए ना। अवेयरनेस नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? कि अगर आपने अवेयरनेस दी होती तो हम 2013 के बाद कोई इलेक्शन न जीते। अवाम हर इलेक्शन में, हर सिलेक्शन में आपके मुंह पे कालक मलते हैं, कालक मलते हैं। कहते हैं सिस्टम को झगड़ा हुआ है आप लोगों ने, सिस्टम को करप्ट कर दिया है आप लोगों ने। हमारी तो 3.5 साल पहले आई ना हुकूमत, एक दफा आई है, तीसरी दफा बने हैं। और पंजाब में पहले 2.5 साल की थी। और पंजाब में कितने अरसे से हैं आप लोग? टोटल हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको आए हुए तो 8 साढ़े 8 साल ही हुए ना। 3 दफा की मैं बता रहा हूँ। तो बाकी मुल्क की उम्र तो 70 साल है ना जी। तो 62 साल जिन्होंने किए उनसे भी तो सवाल अभी कम है, मतलब आपने हुकूमत कम की है? नहीं, हमने, लेकिन हमें फख्र है कि हमने कम की है, लेकिन ज्यादा हमने किया है। ठीक सर, ये रिपोर्ट पनामा लीक्स में कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है, या वही सवाल है कि रावी चैन ही चैन लिखेगा? कोई मसला, कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। नवाज शरीफ एक ईमानदार आदमी है, उसकी गवर्नेंस जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। ये बात इमरान खान से हम सुनना ही नहीं चाहते इस इशू पे, इसलिए कि वो खुद करप्ट तरीन आदमी है। समझ गए? ये दुनिया कह रही है, दुनिया के अदारे हर रोज कहते हैं होना ये चाहिए। पता क्या होना चाहिए? इमरान खान अगर कोई सही दिमाग शख्स है ना, देखो ना, जापान से लेके अमेरिका तक सारे बड़ी बड़ी तंजीमें आज भी अखबारों में है कि जनाब ये बेहतर कर रहे हैं, इन्होंने जीडीपी बढ़ा दिया है, फलाना कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। इस पे इन्हें खुश होना चाहिए और इन्हें केपीके में हुकूमत का हाथ बटाना चाहिए। केपीके में भी हम कर रहे हैं ना, बजाय इसके आप अवेयरनेस दे रहे हैं। वाह 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 वाह।
आपकी शफाफियत पर सवालात उठा रहे हैं। शफाफियत के ही तो मसले हैं, ये तो कल उनसे टीवी पे किसी ने एंकर ने पूछा क्या आपका जरिया माश का है, वो नहीं बता सके। वो एक रटी रटाई जी मैं क्रिकेट खेलता था तो मैंने काउंटी खेली। हालांकि मुझसे ये बात करें ना कितने अरसा काउंटी खेली है, कितने अरसा लीग खेली है और उस वक्त क्या मिलता था। उस वक्त जो काउंटी खेलने वालों को पैसे मिलते थे ना, उससे बमुश्किल साल गुजरता था। और ये एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे पास फीस देने को पैसे नहीं थे, दूसरी तरफ इन्होंने वहां पे वो खरीद लिया था फ्लैट। ठीक है, मतलब कि इतनी यानी कि तजादात है। एक इस तरह का आदमी उसके कहने पे सर इधर तो तजादात है, यानी कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई रिपोर्ट आए या कुछ और आए, यानी कि रावी जो है वो मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए चैन ही चैन लिख रहा है कि रावी भी अपनी मर्जी का चुन के लगा लिया है। चैन रावी इसलिए यानी कि रावी चैन से है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है। उन्होंने इस मुल्क के लोगों को सर्व किया है और कर रहे हैं, और उनके खानदान का एक एक फर्ज कर रहा है। कुछ तो यानी कि ओहदों पे हैं, जो ओहदों पे नहीं है वो भी सर्व कर रहे हैं। आप तो यही बात करेंगे, लेकिन आपने एक और बात भी की। आपने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के लिए जो सिर महल था उसको स्टैब्लिश किया। पहले ये मना कर रहे थे, फिर ये मान गए और इन्होंने इसको बेच भी दिया। तो मुशाहिद साहब यहाँ भी तो यही हो रहा है ना, इमरान खान ने पैनामा को स्टैब्लिश किया, फिर फ्लैट्स का मामला उठा दिया। सर अब आप लोग इनकार कर रहे हैं कि 2006 से पहले ये फ्लैट नहीं खरीदे, तो क्या पता कभी आप लोग भी मान जाए। ये पनामा में नवाज शरीफ के बच्चों का नाम होना कोई क्राइम नहीं है। क्राइम यह है कि आपकी 1982 से ऑफशोर कंपनी हो और आप ये कहें कि जी ऑफशोर कंपनियां चोरी का पैसा रखने के लिए होती हैं और आप वो डिक्लेयर ना करें कहीं, ये क्राइम है। नवाज शरीफ की तो नहीं है ऑफशोर कंपनी। क्या मतलब के सवाल कर रहे हैं लोगों से, लोगों को क्यों गुमराह। मैं यही कह रहा हूं, मुझे अफसोस है। इमरान खान से ये पूछना चाहिए, उसे अपने आप से सवाल करना चाहिए कि तुमने इस कौम को क्या दिया है। सिर्फ हमें ये बताओ कि तुमने कितने स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, कितनी सड़कें बनाई हैं, कितने पुल बनाए। एक वो कहते थे जी हमने पुलिस को जो है ना बिल्कुल आजाद कर दिया, अब उसमें भी तरमीम आ रही है। 76 अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उसमें सारे वो अख्तियारात आईजी से लेके चीफ मिनिस्टर को दिए जा रहे हैं। पता है आपको इस बात का? जी बिल्कुल। मुशाहिद साहब जब हम उनसे कहते हैं ना, खान साहब से भी, कि दूसरे मसाइल की तरफ भी आप तवज्जो ने, पता है उनका जवाब क्या होता है? वो कहते हैं सबसे बड़ा इशू पैनामा है, ये पैनामा का मसला हल हो जाएगा ना तमाम इशू। इससे पहले धांधली का वो कहते थे, इससे पहले जब इफ्तिखार चौधरी के लिए अदालत का वो हम लोग तहरीक चला रहे थे, वो कहते थे ये सारे हल हो जाएंगे। पैनामा नहीं आया था ना, धांधली के बाद आया फिर पैनामा। अच्छा, वो पैनामा तो कोई चीज ही नहीं है ना, नॉन इशू है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। तो फिर अदालत में क्यों केस है? अदालत क्यों सुन रही है अगर नॉन इशू है? अवाम के अदालत के पास अगर लोग जाएंगे कोई भी दरखास्त लेके, देखो ना दरखास्त जो होती है ना वो जरूरी नहीं है कि सही हो। सो मोटो तो नहीं लिया ना उन्होंने। ठीक, आप जाएंगे वो सुनेंगे, सुनने दें, इनकी तसल्ली हो जाएगी। धांधली के वक्त भी तो अदालत में गए थे ना। जी गए थे, तो कमीशन बना था, सारा कुछ हुआ, उसके बाद मुंह किसका काला हुआ। अच्छा, क्या लगता है वैसे अभी भी कमीशन बन जाएगा? है क्या लगता है वैसे अभी भी? क्या चांसेस क्या लग रहे हैं? देखिए मैं मुझे नहीं पता, लेकिन बन भी सकता है। सर अंदाजा तो होगा ना? अंदाजा देखें, हम उस तरह के लोग नहीं है। ये होना ही चाहिए सब जुडिस चीजें किस लेवल पे अदालत उज़्मा पे, उसमें हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे नया ही रवाज पड़ रहा है। मैं सिर्फ राय ले रही हूँ कि जो सबूत, दस्तयाब सबूत है, आपके ख्याल में अदालत उस पर फैसला करेगी या कमीशन बना देगी? और क्या कमीशन बनाना चाहिए? चूंकि आप कह रहे हैं तो नॉन इशू है, पैनामा तो कोई इशू नहीं। मैं तो कहता हूँ कमीशन इसलिए बनना चाहिए कि जिन 560 लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं उनसे तो पूछा जाए ना। ठीक है। अच्छा, उस वक्त जब पता सारे मना करेंगे कमीशन न बनो, क्यों? उसमें ऐसे लोग हैं, हाय 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 हाय, मीडिया के मालकान भी हैं उसमें, कई चैनल्स के, आना चाहिए, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें कुछ जजेस भी हैं, उसमें कोई रिटायर्ड जर्नैल भी है, वजीर आजम के बच्चे भी हैं। वजीर आजम के बच्चों का तो सारी दुनिया को पता लग गया है, बाकी किसी का पता नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि वो कमीशन बनना चाहिए ताकि पता तो लगे कि जो हमसे सवाल कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ जो है ना वो एक गैर मामूली शख्सियत है। कोई और होता ना नवाज शरीफ की जगह तो ये सारे तरक्की के काम रुक चुके होते और इस्तीफा भी दे दिया होता। उसने इस्तीफा क्यों दे दिया होता? किस बात पे दे दिया होता इस्तीफा? इस्तीफा वो लोग दें
कि जो सुप्रीम कोर्ट में धांधली का मुकदमा लेके गए उनके मुंह पे कालक मली गई वहां पे, ठीक है, वो इस्तीफा देना। नवाज शरीफ का यह रास्ता नहीं देखे वो अब इस बात पे तब चढ़ती है ना कि वो रोज फीते काटते हैं। हाँ, सर वो मैं उस पर भी आती हूँ। वो कहा जाता है मियाँ साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है, जब उनके ऊपर ऑपोजिशन का प्रेशर पड़ता है ना, तो ये जलसे जुलूस और फीते काटने की जो उनकी रफ्तार है ना मंसूबों की, ये भी तेज हो जाती है। तो क्या वाकई पीटीआई की तरफ से कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं? जब हम अपोजिशन में थे और हुकूमत के खिलाफ बातें किया करते थे तो कोई फीते काटता था उस वक्त? फीते काटने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। फीते काटना पता क्या है जी, हम अपने मंशूर पे अमल कर रहे हैं। हमने जो आवाम से वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के चक्कर में नहीं है। सर लेकिन ये कह देना कि ये झूठ की सियासत कर रहे हैं और ये तरक्की के सफर को रोकने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, सर इससे आप लोग बच सकते हैं वैसे ये बातें करके? और ये इसमें गलत बात क्या है? क्या ये रोक नहीं रहे? क्या चाइना के सदर को नहीं रोका था? क्या इन्होंने पीटीवी पे कब्जा नहीं किया था? क्या इन्होंने पार्लियामेंट के गेट को नहीं तोड़ा था? इनकी सारी हरकतों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मन खुश हुए थे या नहीं हुए थे? जमहूरियत दुश्मन खुश हुए थे या नहीं हुए थे? जब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, हर तकर्री पर, हर अपॉइंटमेंट पे, हर ट्रांसफर पोस्टिंग पे, हर एग्रीमेंट पे आप लोग अदालत में चैलेंज कर रहे थे। काला कोट पहन के खुद भी चले गए और फिर वो सियासी बयानबाजियां भी हुई, सियासी हलचल भी हुई। तो सर क्या उस वक्त तरक्की का सफर नहीं रुक रहा था? कहा जा रहा है इमरान खान वही आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो आप लोगों ने किया था। उस वक्त तो कोई तरक्की के चक्कर में अपने आपको दोहरा रही है। उस वक्त तो कोई तरक्की के चक्कर में पीपल्स पार्टी कहती है काम नहीं करने दिया आपने उन्हें, तरक्की का सफर तय नहीं करने दिया अभी हमारे खिलाफ ज्यादा वो काम हो रहा है या उनके खिलाफ हो रहा है? सर ये देखें सरकारी आदाद-ओ-शुमार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो एक्सपोर्ट्स है ना वो 25 अरब डॉलर थी और आपकी बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत के दौर में पता है कितनी है? 19 अरब डॉलर। देखें बात यह है कि ये एक्सपोर्ट चाइना की गिर गई हैं, पता है आपको? इसको उससे मत मैच करें। चाइना की अगर गिर गई है फिर पाकिस्तान क्या बेचता है? ठीक है जी। अगर हुकूमत होती ना पीटीआई की तो 19 नहीं होती, 9 भी ना होती। ये जिस तरीके से हमने 19 को रखा हुआ है बरकरार, ठीक। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो सवाल ये नहीं है उस वक्त भाई हमारे अगर आज पांव नहीं रोक सका कोई तो पिछली हुकूमत में अगर हम करते थे तो आप करके दिखाते ना सारा काम। क्यों लोड शेडिंग थी पिछली हुकूमत से पूछा जा सकता है। वो तो लोड शेडिंग तो अब भी है, कहाँ नहीं है मुझे बताएं। अभी तो सर्दियां हैं। आपके घर में आज 24 घंटे में कितनी दफा हुई है? सर एक मेरे घर की तो बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ, हम पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। हमें जब हुकूमत मिली सर्दियां हैं, अब मैं मुझे ईमानदारी गैस की लोड शेडिंग ईमानदारी से इस्लामाबाद में चल के लोगों से पूछे उनका क्या हाल हो रहा है। मुझे ईमानदारी से आप एक बात बताएं, पौने 4 साल कम हुई है। पौने 4 साल पहले जब हमें हुकूमत मिली थी उस वक्त आपके घर में कितनी लोड शेडिंग हो रही थी? मैं तो मान रही हूँ कम हुई है लेकिन खत्म तो नहीं हुई ना। अब सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का इशू है। कट आउट टाइम है वो कौन सा हमने दिया हुआ है? 2017 का एंड 18। तो जिस रफ्तार से हमने कम की है, क्या आपका यकीन नहीं है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी 2018 में? चलें सर अल्लाह करे ऐसा हो। जो वादे और अल्लाह तो दावे कर रहा आपने है ना, किए करता हैं। तो अल्लाह ही है, लेकिन बंदा हीला तो वसीला और हीला की बात है ना। तो भाई आप कुछ करेंगे तो अल्लाह साथ देगा ना। बहरहाल करने की बात आप कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ाइम सामने हैं और शेख रशीद अहमद ने कह दिया है कि इस बार अवामी मुस्लिम लीग एक जबरदस्त धरना देगी जिसको लीड इमरान खान करेंगे, उसमें काफ लीग होगी और आपके वो पुराने इनकलाबी साथी हैं ना डॉक्टर तारिक कादरी, वो भी इसमें आ सकते हैं। फिर धरना होगा, फिर सब कुछ क्या होगा? देखें जी, एक अल बैरूनी आप ऐसा बात कर रहे हैं, शेख रशीद, दूसरे अबू अली सीना, वो ताहिरुल कादरी आ जाएंगे वहां से। ये इमरान खान तो अपने आप को कन्फ्यूशियस समझते ही हैं। ये इतने बड़े बड़े जब दुनिया के उलमा इकट्ठे होंगे तो फिर इस मुल्क के साथ जो होना है वही होना है ना सर। लेकिन यानी एक और धरना, एक और मुश्किल फिर होगा क्या मुशाहिदुल्लाह खान साहब? पिछले धरने में क्या हो गया था? नहीं तो फिर आप यही चाहते हैं कि आ जाएं, आके बैठ जाएं, अफरा तफरी हो जाए, आप यही देखना चाहते हैं? देखें ये हमारे रास्ते में कांटे बिछाते रहे ना, हमने उन कांटों पे चल के अल्लाह के फजल से मुल्क को कहां से कहां ले गए। आप तो कहते हैं तरक्की का सफर रोक दिया इन्होंने, कंटेनर पे खड़े होकर इल्जामात लगाते हैं, फिर आप रोकने की कोशिश की ना। मैं तो कोशिश की बात कर रहा हूँ, उन्होंने की है, बिल्कुल आज भी कर रहे हैं। और तरक्की का सफर रोकने का मतलब पता क्या है जी? कि अवाम, गरीब अवाम की जेबें काट रहे हैं। उनको अगर कुछ मिल रहा है तो उसको रोक रहे हैं कि इन्हें ना मिले। होना ये चाहिए था कि अपने सूबे में करते, हमारा हाथ बटाते कि जी बड़ा आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं।
अब हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे। ये पता क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये समझ रहे हैं कि ये करके अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। वैसे ये धरना दे सकते हैं आपके ख्याल में इस वक्त इस पोजीशन में हैं? ये पोजीशन में पता किसमें है? जी, पुशअप लगाने की पोजीशन में है। और पुशअप जो है ना वो ये पिछली दफा जितने लगाए थे ना बनी गाला में उससे डबल लगा देंगे। तो भैया आप समझ लें वार्म अप कर रहे हैं खुद को तो धरने के लिए। करते रहे वार्म अप। और ये तो धरना दे दिया फिर? तो धरना दे दिया तो दे दे, फिर कुछ नहीं होगा? तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे पे क्यों फर्क पड़ेगा? हम अवाम है। अच्छा, हो अवाम सकता पे है इनके धरनों को मुस्तरद किया उन्होंने। एक फायदा हो सकता है वैसे जो दावे और वादे आपने अवाम से किए और जो जिन्हें आप अभी तक पूरा नहीं कर सके, तो आप मलबा इन पर डाल सकते हैं ना कि वो तरक्की का सफर रोक दिया है इन्होंने। हम मलबा है ही नहीं जो डाले इनके ऊपर। हम इंशाल्लाह मलबा खत्म करेंगे। हम कोई सिंध की हुकूमत है कि कराची जो है वो मलबा बना हुआ है और कराची गार्बेज बना हुआ है नेशनल एक्शन और हम घर में बैठे सो रहे हैं। आते हैं उस पे पीपल्स पार्टी पे भी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान किधर है सर? नेशनल एक्शन प्लान की वजह से मैं और आप सुख का सांस ले रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान की वजह से आज 70 से 72% दहशतगर्दी कम हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान की वजह से कराची में अगवा बराए तावान नहीं हो रहा। क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट तो कुछ और ही नक्शा सामने लेकर आई, कुछ और ही बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई है। वो तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे इत्तेफाक नहीं किया जा जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जाहिर है उनसे आप इत्तेफाक नहीं करेंगे। जरूरी थोड़ी है, अच्छी बातों से तो सब इत्तेफाक करते हैं जो अपने लिए अच्छी हो। जो हकीकी बात होगी, जो ग्राउंड रियलिटी होगी, उससे आप आंखें नहीं मोड़ सकते। ठीक है, आप लोगों के मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक नहीं। हाँ, ये अवाम के मुताबिक। सच आधा नहीं होता, सच पूरा होता है। मैं ब्रेक ले लूं, फिर जरा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे और उनकी गवर्नेंस पे भी बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज स्पीड। मुशाहिदा साहब, थोड़ी सी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से करते हैं। सर, आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में आना तफरी और तबाह के लिए अच्छा है। तो सर वैसे क्यों आपने ये बात की? ये कौन लोग हैं? इनका तफरी और तबाह से क्या ताल्लुक है? वो तो आप लोगों को पार्लियामेंट में समझाने, अपनी दी हुई अमानत को का सही इस्तेमाल बताने, टफ टाइम देने के लिए आ रहे हैं। सर आप इसको एंजॉयमेंट समझ रहे हैं? क्यों? आप उनके बयानात निकाल के देख ले और उनका जो अंदाज़े खिताबत है दोनों का, वो उसमें तफरी तबाह का अंसर भरपूर मौजूद है, बदर्जा उतम मौजूद है। मैंने तो इसलिए ये बात कही थी कि आप जरूर आए। अच्छा, मैंने उसका खैर मकदम भी किया उनके आने का कि ये जमहूरियत के लिए बेहतर बात है, ये समझदारी की बात है। इन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ईंट से ईंट बजाए बगैर अगर आ जाते ना तो वो इनकी पार्टी के लिए और इनके अपने लिए ज्यादा। अब ईंट बजाने के बाद आए हैं, ईंट से ईंट बजाने के बाद, तो तब भी हमने खैर मकदम। सर आपने खैर मकदम इसलिए तो नहीं किया, या वो तफरी और तबाह का वर्ड इसलिए तो यूज नहीं किया था कि आपको पता है कि जरदारी साहब के आने से आपको पार्लियामेंट में कोई खतरा ही नहीं होगा। दूसरा, वो मज़ाहिमत की सियासत पे यकीन नहीं करते, मफाहिमत के चैंपियन है। और सबसे बढ़कर ये कि बिलावल का जो जारहाना अंदाज है उन्हें उसे भी कंट्रोल करना आता है। देखिए, खतरा पता किस चीज से होता है? तकरीरों से कभी खतरा नहीं होता जी। अगर आप करप्शन करेंगे, आप लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे, आप लोड शेडिंग में इजाफे का बाइस बनेंगे, आप मतलब के सड़कें नहीं बनाएंगे, मोटरवेज नहीं बनाएंगे, सी पैक नहीं करेंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, ठीक, और चारों सूबों में बहुत सारे काम नहीं करेंगे, तो फिर बिलावल भी खतरा हो सकता है और आसिफ जरदारी भी। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ जरदारी साहब हो, खतरा नहीं आप महसूस करते? नहीं, देखो, खतरा असल में खतरा आवाम से होता है। ये सारे अवामी नुमाइंदे हैं ना। ये जितने काम आपने बनाए ना, उन्हें ये नजर नहीं आ रहे। चूंकि आपने जितनी आराम की नींद सोना थी ना मुशाहिदा साहब, आप लोग सो लें। चूंकि बिलावल ने कहा है कि अब मैं और जरदारी साहब पार्लियामेंट में आ रहे हैं, अब नून लीग की नींदें भी उड़ेंगी और टांगे भी कांपेंगे। और पीपल्स पार्टी कह रही करप्शन को तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी नींद तो उड़ ही नहीं सकती, हम लस्सी पी के सोते हैं। सर वो कह रहे हैं करप्शन को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी कह रही है। अब ये यानी कि पीपल्स पार्टी अगर कह रही है तो फिर क़यामत तक करप्शन खत्म नहीं हो सकती, क़यामत तक।
लिहाजा देखें, पीपल्स पार्टी को मेरा मशवरा ये है, मैं ये चाहता हूँ दिल से कि उनकी पार्टी जो है ना रिवाइव हो जाए। आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि पीपल्स पार्टी में दम होगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा ना। अब वो जो दमादम मस्त कलंदर का जो उनका प्लान है ना, उन्होंने पूरा उसको फाइनलाइज कर लिया और इसी महीने उसका आगाज हो जाएगा। क्या अभी भी कोई शको शुबात हैं उनके दम के बारे में आपको? वो दम तो मुंह से कहने से तो दम नहीं होता ना, दम तो कुछ दिखाने से दम होता ना। चमत्कार तो दिखाया नहीं है। अब दिखाएंगे ना, आगाज करेंगे, वो कह रहे हैं। दिखाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि दम होगा तो दमादम मस्त कलंदर, फिर ये नहीं कहेंगे हम। फिर तो यही बात है ना कि फिर वो मस्त कलंदर, अच्छा मस्त कलंदर होता क्या है? आपने कभी गौर किया है? जी, कलंदर होता है और वो मस्त हो जाता है, घूमता है ना जिस वक्त मस्त होके कलंदर, ठीक है जी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। ये कलंदर भी तो नहीं है ना, कलंदर बन के दिखाए ना मस्त कलंदर। ये मस्त कलंदर, इन्हें पता ही नहीं है मस्त कलंदर होता क्या है। ये तो भुट्टो साहब ने एक दफा कह दिया था जब से। अब भुट्टो साहब, या तो भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे चलो, वो चलना नहीं है, ठीक है। आप अयान अली के लिए मुजाहरे करने वाली पीपल पार्टी है ये, बेनजीर के लिए मुजाहरे करने वाली पीपल पार्टी नहीं है ये। तो मस्त कलंदर कहां से होगा? अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पार्लियामेंट को चला रहे हैं आप। नहीं जो बात तो करनी है, जो अच्छी लगेगी वो करेंगे, जो नहीं बुरी लगेगी वो नहीं करेंगे। नहीं, हुकूमत हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चला रहे हैं और चलाएंगे, इसलिए कि हमें इसका मैंडेट है। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना अवाम चाहिए की आपको। ख्वाहिश के मुताबिक हम आए हैं हुकूमत में और उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक चला रहे हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर चलनी चाहिए, क्योंकि अपनी ख्वाहिशात जो होती हैं वो बादशाहों की होती हैं। आप क्या बादशाह थे इधर? बात यह है कि हमें अवाम ने भेजा है ना। बादशाह पता बादशाह क्या होती है? अब बात ठीक की आपने। बादशाह पता क्या होती है? जी, वो बताते हैं इमरान कि खान। दादा नाना हो, पर नाना भी हो, फिर उसके बाद उन भुट्टो साहब है ना, पीपल पार्टी के जब कभी लोग कहते हैं ना ये मुगल शहजादे, जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि भुट्टो साहब के वालिद वो थे, एक रियासत थी, उसके कुछ मतलब वजीर शजीर थे, क्या थे, उनको छोड़ दे। भुट्टो साहब खुद वजीर आजम, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह नॉमिनेट किया अपनी वाइफ को, जी, फिर वाइफ को हटा दिया गया, मोहतरमा बेनजीर आई, जी। फिर मोहतरमा बेनजीर के बाद उनके खामिंद आए, खामिंदे नामदार। आपकी पार्टी में भी मेरी तो बात यही हो तो रहा है। सुने, हमारी पार्टी में नहीं हो रहा ना ये, मेरी बात तो सुने। अब उनका बेटा आ गया है और वो ये दूसरे को कह रहे हैं। अच्छा, यही इस फार्मूले को अब जरा यहाँ पे इतलाक करें पनामा पे, ठीक है, पनामा पे करें इसका, कि मैंने बता दी ना पूरी ट्रेल, ये ट्रेल मांग रहे हैं ना, मैंने मुगल शहजादे की ट्रेल बताई है। उनकी बता दी। अच्छा, अब यहाँ पे सारी करप्शन ने खुद की है, इमरान खान ने और दूसरे जो साथ हैं, और क्या उसको रहे हैं कि जो 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 कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, जिसके बारे में जितने केसेसों की वो बात करते हैं, शर्म नहीं आती, वो ख्वाहिश हो चुकी है। टाइम थोड़ा सा कम है, आपने दूसरों की बादशाहत की ट्रेल बता दी। यहाँ पे भी कहा जाता है नून लीग में भी दोनों भाइयों ने ये ट्रेल बनाई हुई है, कभी एक का नंबर, कभी दूसरे का नंबर, और अब औलादों नवाज शरीफ का बेटा, दो बेटे मौजूद है ना जी, बेटी भी मौजूद है ना, और कितनी एक्टिव है वो भी पता ही है, दो बेटियां भी मौजूद है जी। अच्छा, आप क्या नहीं चाहती कि खवातीन जो है वो किरदार अदा करें? बिल्कुल चाहती है ना, चाहती है ना सारी खवातीन। अच्छा, हालांकि उनको वो ओहदा दे सकते थे ना मरियम को, जैसे बिलावल भुट्टो को चेयरमैन बना दिया है, क्या मियाँ साहब नहीं बना सकते थे मुस्लिम लीग का मरियम को? नहीं किया ना, तो फर्क हुआ ना हम में और उनमें। फिर हमें क्यों कहा जाता है? सोचा होगा ना, फिर मुगल शहजादा कौन हुआ? नवाज शरीफ हुआ या उन्हें कहने वाले हुए? वरना मरियम को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते, मियाँ साहब पार्टी का चीफ बना देते, कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो डेमोक्रेट है। ठीक, स्ट्रेटेजी कुछ और होगी ना सर। अब आखिरी बात ये कि परवेज मुशर्रफ को अगर आप लोग, जनाब मुशर्रफ को अगर आप लोग प्रॉपर सिक्योरिटी दे दें ना, उनको तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला दें, तो वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, मुकदमात को फेस करने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या ख्याल है मुशाहिद खान साहब, फिर आप उनको यकीन दिलाएंगे सिक्योरिटी का? वो गए क्यों थे, क्या लेने गए थे बाहर? पहले ये जो भी गए थे, अब आने की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात हो रही है। जो एक सिटीजन की हैसियत से आएंगे, वो कोई आप सिक्योरिटी नहीं देंगे उन्हें? नहीं, सिक्योरिटी जो भी होगी वो उनको मिल जाएगी। तो आपकी सिक्योरिटी जो आप देंगे उस पर वो यकीन करेंगे? सिक्योरिटी वो कोई ऑफिशियल नहीं है गवर्नमेंट के जो वो सिक्योरिटियां मांगते फिर रहे हैं। किस बात की सिक्योरिटी, मुझे बताएं, कौन सी पार्टी है उनकी? जान को खतरा हो सकता है ना, जान को खतरा, तो आपकी जान को खतरा नहीं है, मेरी जान को नहीं है, मैंने ली हुई है सिक्योरिटी। ठीक है, मैं तो खुल खिला के बात करता हूँ ना उनसे ज्यादा,
तो मैंने तो सिक्योरिटी ली नहीं। मैं जब मिनिस्टर था तब भी नहीं ली थी। आर्मी चीफ रह चुके हैं, सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, उन पे हमले हो चुके हैं, तो जाहिर है वो सिक्योरिटी आप दे देना, बंदोबस्त कर दें सिक्योरिटी का, तो फिर जाहिर है ये चीज टेस्ट हो जाएगा। वो टेस्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे नहीं ना, उन्होंने आना है, उनकी ऐश लगी हुई है, वहाँ डांस डूस कर रहे हैं, वो करने दो, आपको क्या मसला है। सर वो एक्सरसाइज है कमर की, वो कह रहे थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे कमर की, लेकिन आप वो सर कोई डील शील हुई है कि आपने कहा वो आएंगे नहीं, या फिर आपको उनके अजाइम से कोई डर है? इनकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो नहीं आएंगे, आने के चक्कर में नहीं, उन्होंने लूट मार करके अरबों रुपए ले गए, और वो उनसे कोई भी नहीं पूछता। उनको भी बादशाहों ने दिया, आप लोगों को भी बादशाह देते हैं, तो लूट मार की क्या बात है? ये हमें कौन सा बादशाह देता है? खत नहीं आते? खत कौन से आते हैं? कतरी शहजादे का खत नहीं आया? कतरी शहजादे का खत, उसमें वो उसने कोई दिया तो नहीं है। आपने लिया है ना? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं ली, उसकी डिटेल में जाए ना, ऐसे तो नहीं होता। इन्हें तो उसने कहा कि जी मेरे अकाउंट में पैसे डाल के चले गए, को फर्क है ना। ऐसे कौन देता है? पहले अपनी पार्टी को बनाए, अवामी हिमायत, वही लेटेस्ट हो रहे। पिछली दफा भी निजात दहिंदा बन के आए थे ना, तो क्या हुआ था? तो पहले कुछ तेल तो वहां से कम से कम ये तो करें ना, हर बार डांस ही करते रहेंगे। मुशाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह दे के बाद।